विद इन 24 आवर्स उसका वो जो अकाउंट था वो येलो से दोबारा ग्रीन में आ गया। उसकी वजह ये, आपको तरीका आना चाहिए आपने अमेजोन से कम्युनिकेट कैसे करना है। अब आपको कैसे पता चलता है कि कितनी बिकती हैं कितनी नहीं बिकती? बहुत सारे लोग होते हैं, सर कोई बात नहीं, पहली प्राइस अमेजोन की रहने दो, मेरी थोड़ी सी उससे महंगी होगी, बट सेकंड पे मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि अगर आप अमेजोन पे कामयाब कारोबार करना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ों का ख्याल करना है। नंबर 1, बेचना क्या है, राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन। दूसरा काम था खरीदना कहाँ से है, उसकी सोर्सिंग कहाँ से करनी है। तीसरा काम ये था कस्टमर तक आपने इस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए कौन सा मॉडल पिक करना है। आप FBA करना चाहते हैं या FPM करना चाहते हैं। इंशाल्लाह इन तीनों पॉइंट्स पे हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक विनिंग प्रोडक्ट कैसे हंट करनी है अमेजोन पे बेचने के लिए। और मज़े की बात यह है, जो प्रोडक्ट हम हंट करेंगे उसके लिए आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हम अभी जिस टॉपिक पे वीडियोस बना रहे हैं वो आर्बिट्राज है। और आर्बिट्राज का मतलब ये है कि हम तब बाय करते हैं जब हमें यकीन हो जाता है कि इसके हमें ऑर्डर आने और हम कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत बड़ा स्टॉक नहीं खरीदते। अब तरीका क्या क्या है, कॉपी पेंसिल पकड़ लो, चीज़ें बताता जाऊंगा और आपने उसको नोट डाउन करते रहना है। नंबर 1, जब भी आपने अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट बेचनी है आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो ब्रेकेबल ना हो, फ्रेजाइल ना हो, टूटने वाली ना हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग बड़ा खुश होते हैं कि सर इस प्रोडक्ट में बहुत प्रॉफिट है, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसी होती है जो ब्रेकेबल होती है और अक्सर कस्टमर तक जब वो डिलीवर होती है तो उन्हें वो टूटी हुई मिलती है। अब मिसाल के तौर पे आप मग में काम करें, आप मग बेच रहे हैं, यहाँ तो आपकी पैकिंग इतनी आउट क्लास हो, आपको 110% यकीन हो कि सर ये ब्रेक नहीं होएगा। दूसरा ये है कि अगर आप फ्रेजाइल प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं तो चांसेस हैं रिटर्न आएंगे, कस्टमर को चीज़ टूटी हुई मिल सकती है। तो इतनी सेंसिटिव आइटम्स में आपने काम नहीं करना। डन हो गया। उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आ जाती है। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एक अच्छी कैटेगरी है, अनटिल एंड अनलेस आप अच्छे ब्रांड और अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे तो चांसेस हैं रिटर्न रिफंड आने के। क्यों? कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंची, मिसाल के तौर पे आपने कोई वीडियो गेम सेल किया, आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंचती है और कस्टमर उसको ऑन करता है और वो वीडियो गेम नहीं चलती तो वो क्या करेगा, वो वापस कर देगा और वो आपके पेटे पड़ जाएगी। तो हमने पहली चीज़ देख ली कि भाई हमने ये वाला काम नहीं करना जो कि टूटने वाली चीज़ें हों, हमने ये चीज़ें नहीं करनी जो कि जिसमें हमें रिफंड्स और क्लेम्स आने की बात हो। आसान सी बात आपको बता देता हूँ, बाकी फैसला आप खुद कर लेना। उसके बाद कुछ टेक्निकल चीज़ें हमने देखनी होती है। हम वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं जो कि रेडी टू सेल हों, वो ऑलरेडी पहले पेज पे मौजूद हों। लेकिन जो चीज़ें पहले पेज पे मौजूद होती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हमने ये देखना है कि वो प्रोडक्ट किसी ब्रांड की तो नहीं है, क्या उसके लिए हमें कोई ब्रांड अप्रूवल तो नहीं रिक्वायर, क्योंकि बहुत सारे लोग एज ए इंडिविजुअल सेलर स्टार्ट करते हैं और ब्रांड कभी भी किसी इंडिविजुअल को अप्रूवल नहीं देता होता। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने ब्रांड्स को अवॉइड करना है, जेनेरिक प्रोडक्ट्स ढूंढनी है। अब जेनेरिक प्रोडक्ट्स के अंदर भी हमने पहली चीज़ का ख्याल ये रखना है कि भाई क्या ये प्रोडक्ट बिकती भी है, लोग इसको ख़रीदते भी हैं। अब आपको कैसे पता चलता है कि कितनी बिकती हैं कितनी नहीं बिकती, इंशाल्लाह इस पर मैं एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी जनरल आपको कुछ पैरामीटर्स बता रहा हूँ कि ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढनी है जो कि हाई इन डिमांड है, लो इन कंपटीशन है। लो कंपटीशन का कैसे पता चलता है, आपने कोई भी अमेजोन की लिस्ट देखी होगी, उसके नीचे लिखा आ रहा होता है 4 यूज्ड एंड न्यू, मींस 4 और सेलर उसको बेच रहे हैं। तो हमने ये चीज़ देखनी होती है कि भाई कितने सेलर बेच रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक प्रोडक्ट की सेल निकाली कि भाई ये महीने के 100 यूनिट बेच रहा है। अब 100 यूनिट बेचने के लिए आपने ये देखा कि भाई इसको बेचने वाले कितने हैं, 20 लोग उसी लिस्ट पे जुड़े हुए हैं। अब जब 20 लोग उसे जुड़े हुए हैं तो 20 डिवाइडेड बाय 100 आप देख लो कि आपके पास क्या आएगा। ठीक है, आपके पास 5 यूनिट की सेल आएगी। सो इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। अब 5 की भी जो सेल आएगी वो भी ज़रूरी नहीं है कि 5 की सेल आएगी। क्यों? यहाँ पर अब एक सिस्टम आ जाता है बाय बॉक्स का। बाय बॉक्स क्या होता है, बाय बॉक्स के बारे में बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक लिस्ट को 10 लोग जुड़ के बेच रहे हैं तो पहला ऑर्डर किसको आएगा, जिसको पहला ऑर्डर आएगा हम कहते हैं बाय बॉक्स उसके पास है। और हमारी कोशिश होती है कि बाय बॉक्स हमारे पास आए और हमारे पास ही रहे। अब उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपके अकाउंट की हेल्थ बड़ी तगड़ी होनी चाहिए, आपके अकाउंट के फीडबैक्स बहुत गुड होने चाहिए, रिव्यूज़ बड़े अच्छे होने चाहिए, प्लस आपकी प्राइस बैकबोन है बाय बॉक्स की। अगर आपकी प्राइस बाकी कंपेटिटर से कम है तो इसका मतलब है आपके चांसेस हैं कि आपकी प्रोडक्ट बिकेगी और आपको बाय बॉक्स मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर आ जाती है गेम। मैं क्यों आपको कह रहा हूँ आपने किसी ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसमें हाई कंपटीशन हो। हाई कंपटीशन के मुराद
एक लिस्ट को 20 लोग बेच रहे हैं। अब जब 20 लोग एक लिस्ट को बेच रहे होंगे तो आपस में जंग चल रही होगी प्राइस की, और एक टाइम आएगा आपका प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल स्क्वीज हो जाएगा और आप कहोगे यार मुझे कोई फ़ायदा नहीं इस प्रोडक्ट का, और आप वहाँ से निकल जाओगे। तो यही वो तरीके हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं बेचनी, अगर आप उसके साथ चिपकोगे जाके अमेज़ोन आपकी लिस्ट भी डिलीट करेगा, आपकी अकाउंट हेल्थ भी ख़राब करेगा। याद रहे हम जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ये आर्बिट्राज से रिलेटेड है, इसका ताल्लुक हरगिज़ प्राइवेट लेबल से नहीं है। प्राइवेट लेबल के लिए हमारे क्राइटेरियाज कुछ डिफरेंट होते हैं, उसके पैरामीटर्स ही कुछ और होते हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी जो मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं। एक चीज़ और भी आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं सर कॉस्मेटिक्स बहुत बिकती है, हम उस पर काम करेंगे। भाई ज़रूर बेचो। अब कॉस्मेटिक्स में क्या होता है, मिसाल के तौर पे अगर आप परफ्यूम्स बेच रहे हो तो परफ्यूम्स के अंदर आप ज़ाहिर बात है ब्रांड बेचोगे तो वो बिकेगा। कैल्विन क्लाइन को जाके अगर आप मी टू कर देते हो, उसके साथ चिपक के उसको बेचना शुरू कर देते हो, तो चांसेस है भाई आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये लिस्ट किसने लगाई है। एक छोटी सी टिप दे देता हूँ कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी या नहीं आएगी। जब भी आपने कोई लिस्ट ओपन की और आपको लगा कि यार ये सेलेबल प्रोडक्ट है, मुझे इसमें काम करना चाहिए, इसमें कंपटीशन भी कम है, सेलर भी 2-3 बैठे हुए हैं, तो मेरा क्या तरीका कार है, जो लिस्टिंग का जो टाइटल होता है ना, टाइटल का अगर पहला वर्ड उसी ब्रांड नेम का हो जो वो ब्रांड है, प्लस सेलर जो 3-4 बैठे हैं उसमें वो सेलर खुद नहीं बैठा, तो फिर आपके चांसेस ग्रीन है। मींस टाइटल में ब्रांड का नाम ना हो स्टार्ट में, नीचे जो ब्रांड नेम लिखा आ रहा है वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए, और तीसरा आपने ये देखना है कि जो 4 लोग बेच रहे हैं उसमें सेलर वो ब्रांड खुद तो नहीं बैठा। अगर ब्रांड खुद बैठा हो तो आपके चांसेस कम होंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी आपने देखनी है, मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट के 4 सेलर्स बैठे हुए हैं, तो उसमें अमेज़ोन तो नहीं बैठा हुआ। अगर अमेज़ोन आपका कंपेटिटर है तो आप कभी भी अमेज़ोन को कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास जो प्राइस होती है वो आप कभी भी नहीं कम्पीट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं सर कोई बात नहीं, पहली प्राइस अमेज़ोन की रहने दो, मेरी थोड़ी सी उससे महंगी होगी बट सेकंड पे मैं हूँ, तो भाई अमेज़ोन आपको बाय बॉक्स देगा तो फिर आएगा ना। बाय बॉक्स के लिए मैंने आपको क्राइटेरियाज बताए हैं, आपकी अकाउंट हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, रिव्यूज़ फीडबैक्स हर चीज़ परफेक्ट होगी, और सबसे जो बड़ी वेटेज होती है ना बाय बॉक्स विन करने की, वो होती है आपकी प्राइस। तो अगर आप चाहते हो कि आप आर्बिट्राज के अंदर कामयाब हो तो आपने सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट पे काम करना है, टाइम लगाना है। ऐसा नहीं है रोज़ की 10-10 प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दिए। अगर आपका अकाउंट न्यू है तो कोशिश करो डेली की क्या, हफ्ते के अंदर 2 से 3 लिस्टों से ज़्यादा ना जाओ। अकाउंट मेच्योर होने दो, जैसे 6 महीने होते हैं आपका अकाउंट मेच्योर होता है, फिर आप टका के बेचो, फिर आपको सेल भी आएगी, अच्छी भी आएगी। लेकिन तब तक एक चीज़ का ख्याल रखना, जो प्रोडक्ट आप बेचो उसकी क्वालिटी, उसका मेयार बहुत अच्छा होना चाहिए। काउंटरफिट प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए, 2 नंबर प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको रिटर्न्स आएंगे, क्लेम्स आएंगे, आपको कस्टमर की तरफ से बहुत ज़्यादा बैड फीडबैक आएगा जो कि आपके अकाउंट को डिस्टर्ब कर सकता है और आपका अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो सकता है। मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सर हमारा अमेज़ोन का अकाउंट है लेकिन वो डीएक्टिवेट हो गया हुआ है, तो अब उसका क्या तरीका कार है। अब देखो यार, कुछ सीन्स के अंदर तो अकाउंट आपका रीइंस्टेट हो जाता है, लेकिन कुछ बहुत ही तगड़े किस्म की वायलेशंस होती हैं जिस पे अमेज़ोन आपको माफ़ नहीं करता। अब उनके साथ ऐसा क्यों होता है? नंबर 1, उन्हें नॉलेज नहीं होता। उन्होंने कहा जी बस अकाउंट साइन अप करो और प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दो, तो भाई ये गलत बात है। दूसरी बात, अगर आपको कोई स्ट्राइक आ जाए, आपको जब तक अमेज़ोन के साथ कम्युनिकेट करना नहीं आता, आपको केस ओपन करने नहीं आते, आपको ये नहीं पता कि मैंने कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं अमेज़ोन को डील करने के लिए, तो भी आपका अकाउंट इशू करेगा। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आया कि सर ये देखें मुझे ना 3 स्ट्राइक्स आ गई हैं कॉपीराइट की, कस्टमर कंप्लेंट्स आ गई हैं, और उसने आके ना ये 3 फड्डे कर दिए हैं। अब मेरा अकाउंट जो है वो ग्रीन से येलो में आ गया, तो मैं क्या करूँ? मैंने उसको फिर पूरा प्रोसेस करके दिया और विद इन 24 आवर्स उसका वो जो अकाउंट था वो येलो से दोबारा ग्रीन में आ गया। उसकी वजह ये, आपको तरीका आना चाहिए आपने अमेज़ोन से कम्युनिकेट कैसे करना है। बाज़ जगह आपको सर झुकाना पड़ता है अमेज़ोन के आगे, बाज़ जगह आपको डिफेंड करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, नहीं जी साड़ी तो गलती नहीं की। मिसाल के तौर पे एक कस्टमर ने कह दिया यार आपने मुझे जो प्रोडक्ट भेजी है ये इट्स नॉट अप टू द मार्क, और ये वो जो लिस्टिंग लगाई थी उसके मुताबिक नहीं है, तो भाई आसान सा तरीका है, एक्नॉलेज कर लो अपनी गलती, बात खत्म हो गई। अमेज़ोन कहेगा अच्छा इन्हें मान लिया, दोबारा नहीं करेगा, ओके फाइन, आपसे कुछ फॉर्म फिल करवाएगा, दैट्स इट। असं कहने नहीं भाई जान जेन्युइन प्रोडक्ट है, 2 नंबर है ही नहीं। वो कहेगा इन्वाइसें दो, इन्वाइसें शहजादे हैं लोग, उन्हें लगता है कि जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम इन्वाइस बना के भेज देंगे और अमेज़ोन कहेगा वाह 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 हमें कबूल है, कोई मसला ही नहीं। ऐसा नहीं होता।
आपकी इनवॉइस कबूल नहीं करेगा अमेज़ोन और आपके अकाउंट पे जो स्टैम्प्स लगती जाएंगी। तो ये चीज़ें सीख के आती हैं भाई। हम लोग जो ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं क्यों करवा रहे हैं? इसीलिए ताकि आप लोग सीखो, गलतियाँ ना करो, विनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढो, अच्छे सप्लायर ढूंढो, अकाउंट हेल्थ मेंटेन रखो और अपना प्रॉफिट निकालते जाओ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। कोई भी सवाल आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आप हमारे आने वाले ट्रेनिंग बैच के अंदर इनरोल होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल करें, मालूमात ले लें। और अभी चूँकि न्यू ईयर चल रहा है, हमने एक नया समझिए प्रमोशन चलाई हुई है। प्रमोशन ये है कि भाई हम एक कोर्स की फ़ीस के अंदर 2 ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। हम आपको आर्बिट्राज भी करवा रहे हैं, हम आपको प्राइवेट टेबल भी करवा रहे हैं और फ़ीस भी हमने इतनी कम रखी है कि मार्केट में अगर आपको इस फीस में कोई अगर ट्रेनिंग करवा दे 2 सब्जेक्ट्स, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी इदारा, तो आप आके हमें ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मार्केट में फॉर एग्जांपल अगर किसी ट्रेनिंग 1500-1200 चल रही है तो हमने ऑलमोस्ट उसके हाफ तक करने की कोशिश किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। और ये कॉस्ट भी हमने सिर्फ इसलिए रखी है ताकि हम अपने ऑफिस के मेंटेनेंस एक्सपेंसेस निकाल सकें। आपको पता है दुबई में ऑफिस रखना, मैनेज करना, स्टाफ हायर करना, सारा कुछ एक एक्सपेंसिव काम है। पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग हम लाइक चंद हज़ारों में करवा रहे थे, यहाँ पर हमें थोड़ा सा उसको मेंटेन करने के लिए हमने वो एक कॉस्ट रखी हुई है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है जल्दी। अगर आप मेरे से मिलना चाहते हो तो भाई मंडे से थर्सडे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं अपने ऑफिस में होता हूँ। दमास टावर 102 ऑफिस है, आप आ सकते हो। कोई अपॉइंटमेंट बुक करने की ज़रूरत नहीं, कोई पैसे पूसे देने की ज़रूरत नहीं। आओ, अपना सवाल लेकर आओ। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, कहीं फंसे हुए हो, आओ मेरे से फ्री मशवरा ले लो, कोई मसला नहीं, मैं हाजिर हूँ आपके लिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।